नमस्कार। सत्ता के भूखे साधकों और जनता के सेवकों, अगर तुम यहाँ हो तो तुम वो नहीं जो नवरात्रि को सिर्फ मूर्ति स्थापना, गरबा और पारंपरिक पूजा का उत्सव मानते हैं। तुम वो हो जो देवी की उस काली शक्ति की तलाश में हो जो दुश्मनों की जीभ काट देती है, उनकी बुद्धि को पंगु बना देती है और सत्ता का सिंहासन तुम्हारे कदमों में ला पटकती है। आज हम खोलेंगे नवरात्रि की 8वीं रात का वो पीला रहस्य, बगलामुखी यंत्र साधना। ये वो तांत्रिक अनुष्ठान है जहाँ देवी बगलामुखी महाविद्या की 8वीं देवी खुद उतरती हैं, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी चालों में और तुम्हारे दुश्मनों के सपनों में। इसे कहते हैं राजनेताओं का गुप्त तंत्र। लोग चाहते हैं वो जादू जो चुनाव जीता दे, विरोधियों को चुप करा दे, वाक चातुर्य दे और सत्ता का शिखर छूने का रास्ता खोले। लेकिन वो नहीं जानते कि ये साधना जहर है। एक बार चखा तो सत्ता मिलेगी पर शांति चली जाएगी। अगर तुम्हारा मन कमज़ोर है, अगर रातों को तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो ये वीडियो बंद कर दो, क्योंकि जो सुनोगे वो तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को जगा देगा और शायद कभी शांत न होने दे। क्या तुम तैयार हो सत्ता पाने की इस खतरनाक साधना के लिए? बगलामुखी साधना की जड़ें तंत्र शास्त्र की गहराइयों में हैं। देवी को स्तंभन देवी कहते हैं, जो शत्रुओं को स्तंभित कर देती हैं, उनकी वाणी बांध देती हैं, उनकी साजिशें तोड़ देती हैं। राजनेताओं के बीच ये साधना सदियों से गुप्त हथियार रही है। इतिहास में कई राजा और आधुनिक नेता गुप्त रूप से बगलामुखी पूजा कराते हैं, चुनाव जीतने, शत्रुनाश और वाक सिद्धि के लिए, ताकि बहस में विरोधी की बोलती बंद हो जाए। लेकिन असली साधना कठिन है। शमशान, जंगल या नदी किनारे, जहां मौत की ऊर्जा देवी को बुलाती है। कल्पना करो, नवरात्रि की 8वीं रात, शमशान में चिताओं की राख हवा में उड़ रही है। तांत्रिक काले पीले कपड़े पहनकर यंत्र हाथ में मंत्र जपते हैं। लेकिन अगर शमशान जाना नामुमकिन, जंगल डरावना, पर्वत असंभव, तो चिंता मत करो जनता के सेवकों। अगर तुम चाहते हो वो राजनीतिक ऊंचाई जहां दुश्मन तुम्हारे नाम से कांपे, चुनाव में जीत की लहर चले, वाक चातुरी से बहस जीतो और मुख्यमंत्री, सांसद या प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा करो, तो ये साधना घर की छत पर ही हो सकती है। हाँ, घर की छत, वो खुली जगह जहां आकाश देवी को बुलाता है, हवा साजिशों को उड़ा ले जाती है। ये गुप्त विधि है जो राजनेता अपनाते हैं, चुपके से, बिना किसी को बताए। नवरात्रि में जब देवी की ऊर्जा चरम पर होती है, ये साधना घर पर भी शक्तिशाली है। अब सुनो पूरी प्रक्रिया डरावने तरीके से, हर कदम सावधानी से। साधना नवरात्रि की 8वीं रात को मुख्य है, लेकिन तैयारी पहले दिन से शुरू। घर की छत को पवित्र करो, वो जगह जहां तुम अकेले रह सको। रेलिंग से दूर, ब्रह्मचर्य रखो, कोई मांसाहार, शराब या कामुक विचार नहीं। हर रात पीले कपड़े पहनकर छत पर जाओ और एक छोटा यंत्र रखो। यंत्र बनाओ, पीले कागज पर काली स्याही से त्रिकोण, बीच में ओम ह्रीम बगलामुखी लिखो। रोज रात 12 बजे उस पर हल्दी का लेप लगाओ। अगर यंत्र पीला चमके तो देवी का आह्वान, अगर काला हो जाए तो साधना रोक दो, वरना दुश्मन तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे। सपनों में साजिशें दिखेंगी, छायाएं पीछा करेंगी। सामग्री जुटाओ, घरेलू लेकिन शक्तिशाली। पीला कंबल या चादर, पीला चंदन, तांबे का कटोरा, हल्दी, पीली सरसों, चने की दाल, पीले फूल, चमेली या गेंदा, एक छोटा चाकू प्रतीक के लिए। मुख्य बगलामुखी यंत्र, तांबे या पीले कागज पर त्रिकोण, उसके अंदर वर्ग, बीच में देवी का चित्र, पीले चंदन से रंगो, कोनों पर ह्रीम लिखो। माला, हल्दी की माला 108 दाने। रात 11 बजे छत पर जाओ, दरवाज़ा बंद लेकिन एक कोना खुला छोड़ो देवी के लिए। हवा में ठंडक महसूस होगी, जैसे कोई साजिश रच रहा हो। 8वीं रात ठीक 12 बजे शुरू। छत पर पीला कंबल बिछाओ, बीच में यंत्र रखो। सुखासन में बैठो, आंखें आधी बंद, आकाश की ओर मुँह। हवा तेज लगेगी जैसे दुश्मनों की सांसें। पहला कदम, शुद्धिकरण। कटोरे में पानी भरो, हल्दी और पीली सरसों मिलाओ, मंत्र पढ़ो। ओम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम शुद्धिम कुरु स्वाहा 21 बार। चारों दिशाओं में छिड़को। छत पर आवाजें आएंगी, नीचे से कुत्तों की भौंक, हवा में फुसफुसाहट, जैसे विरोधी तुम्हारा नाम ले रहे हों। ये प्रेत शक्तियां हैं, डरकर भागेंगी।
अगर पानी पीला हो जाए तो जारी रखो, अगर काला तो खतरा, साधना रोक दो। दूसरा कदम, यंत्र पूजन। यंत्र पर पीला चंदन लगाओ, घड़ी की दिशा में 7 बार, पीले फूल चढ़ाओ, चने की दाल प्रसाद के रूप में, कपूर जलाओ, धुआं यंत्र पर। मंत्र, ओम बगलामुखी यंत्रम पूजयामि नमः 108 बार। यंत्र गर्म हो सकता है जैसे आग, उंगलियां जलेंगी, सहन करो। अगर हवा तेज हो तो देवी आ रही हैं। पूजन खत्म होने पर यंत्र छुओ, अगर पीला चमके तो सफल, अगर गर्म तो क्रोध। तीसरा कदम, मुखी मंत्र जाप। मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। उच्चारण, ओम गले से, ह्रीम सीने से कंपन, बगलामुखी जीभ पर जोर, स्तंभय दुश्मनों को बांधते हुए, स्वाहा आग की तरह। जाप 108 बार, एक माला। हर माला के बाद यंत्र पर हाथ रखो, महसूस करो जैसे दुश्मनों की जीभ कट रही हो। जाप में छत अंधेरी हो जाएगी, तारे टिमटिमाएंगे जैसे साजिशें, आवाजें आएंगी, चीखें नीचे से जैसे विरोधी हार मान रहे हों, हंसी जैसे सत्ता तुम्हारी। रुको मत वरना छायाएं घेर लेंगी, राजनीतिक असफलता का संकेत। ब्रेक लो, 5 मिनट, चने की दाल खाओ, रात भर जारी रखो, आकाश देवी को बुलाएगा। चौथा कदम, प्रतीकात्मक बलि। चाकू से पीला धागा काटो या सुई से उंगली चुभाकर एक बूंद खून निकालो। मंत्र, ओम बगलामुखी दुश्मन बलिम गृहण स्वाहा। रक्त या धागा यंत्र पर डालो, हवा तूफानी हो सकती है, रेलिंग हिल सकती है। अगर देवी प्रसन्न तो शांति, अगर नहीं तो भूकंप जैसा कंपन। ये बलि तुम्हारी कमजोरियों की है, लालच, डर। पांचवा कदम, सिद्धि प्राप्ति। जाप खत्म होने पर आंखें बंद करो, ध्यान लगाओ। देवी दर्शन देंगी पीली आभा में, दुश्मन की जीभ खींचते हुए। मन में पूछो नेता बनाऊं, वो फुसफुसाएंगी। धन्यवाद मंत्र जपो, ओम बगलामुखी धन्यवादम नमः 21 बार। उठो, पीछे मत देखो, छाया रह सकती है। सुबह 4 बजे साधना खत्म। यंत्र को पीले कपड़े में लपेट कर रखो, चुनाव तक। हल्दी मिले पानी से स्नान करो, अगले दिन मौन रखो। सावधान, अगर सिर दर्द हो, बुरे सपने आए या घर में अजीब आवाजें सुनाई दें तो गुरु से संपर्क करो। गलती होने पर वाणी बंद हो सकती है, राजनीतिक हार निश्चित। ये साधना आसान है लेकिन शक्ति गहरी। हल्के में मत लेना वरना रातें भारी हो जाएंगी। लाभ, अगर साधना सफल हुई तो शक्ति अपार, दुश्मन नाश, विरोधी चुप हो जाएंगे, उनकी साजिशें विफल होंगी, तुम्हारे नाम से कांपेंगे। वाक सिद्धि, तुम्हारी बातें जादू करेंगी, बहस में तुम अजेय, भाषणों से जनता मंत्रमुग्ध। राजनीतिक सफलता, चुनाव में जीत की लहर, सत्ता के शिखर तक पहुंच, चाहे सरपंच, सांसद या प्रधानमंत्री। धन वर्षा, सत्ता के साथ खजाने खुलेंगे लेकिन हर सिक्के पर साजिश की छाया। सिद्धि, तुम भविष्य की साजिशें देख सकोगे जैसे कोई किताब खुली हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति आग की तरह जलेगी, लोग तुम्हारी बात मानेंगे। लेकिन ये बगलामुखी की शक्ति है, तुम शांति खो दोगे। हर रात तुम उनकी मौजूदगी महसूस करोगे। सपनों में पीली छायाएं आएंगी, साजिशों का डर रहेगा और तुम हमेशा एक रहस्य के साथ जियोगे। जय बगलामुखी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी तमाम साधनाओं और अलौकिक जगत से जुड़ी हर साधना और कहानी के लिए हमारे चैनल को विजिट करें।